साईं की बात। बच्चे, मांगो, जो भी मांगना है ना, मांगो अपने बाबा से। आज मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। आज ना मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आज जो भी चाहते हो ना, मांग लो मुझसे, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ तुमसे ना। तो जो भी चाहते हो, जो भी तुम्हारे मन में है, जो भी तुम्हारे दिल में है ना, अपने बाबा से आज कह दो, मांग लो मुझसे। मैं दे दूँगा तुम्हें आज। तुम्हारी सारी इच्छाओं को मैं पूरा करूँगा। जो तुम्हारे किस्मत में हो या ना भी हो, पर मैं उसे अपने आशीर्वाद से उसे पूरा करूँगा। और सुनो, जो मन में एक बार ठान लेते हो ना किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसे पूरा करने की कोशिश किया करो। बीच में से छोड़ के मत जाया करो। बीच में से छोड़ा मत करो, कमज़ोर मत पड़ा करो, हारा मत करो। और किसी के कहने पर तो बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, सिर्फ तुम्हारे अलावा। क्योंकि तुम जब तक हार नहीं मानोगे ना अपनी ज़िंदगी में, तुम हार नहीं सकते। मैं तुम्हें हारने दूंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं हारने दूंगा। और सुनो, तुम्हारा आत्मसम्मान मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा सर्वोपरि होना चाहिए। जहाँ तुम्हारा आत्मसम्मान ना होना, वहाँ कभी मत जाना, वहाँ उठना बैठना भी मत। क्योंकि सम्मान ना मेरे बच्चे बहुत ज़रूरी है। और तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे ज़रूरी है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरी। क्योंकि इज़्ज़त ना इंसान की बहुत ज़रूरी होती है मेरे बच्चे, बाकी सब कुछ बाद में। क्योंकि जहाँ पर मेरे बच्चे सम्मान नहीं ना, वहाँ पर कोई भी कैसा भी रिश्ता नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। और सुनो, आज तुम्हारे साथ एक लीला घटित होने जा रही है मेरे बच्चे। एक बहुत प्यारी लीला तुम्हारी ज़िंदगी में होने वाली है, बहुत प्यारी लीला, जिसे देख कर ना तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। बहुत प्यारी लीला होगी आज, बहुत अलग सी और अद्भुत सी लीला होगी। आज हो सकता है कि तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं तुम्हें मिल जाए, साक्षात रूप में मिल जाए। जो तुम बहुत दिनों से सोच रहे थे ना, वो आज हो जाए तुम्हारे साथ, तुम देखना। और सुनो, मैं आज अपने एक बच्चे को सेवा देने जा रहा हूँ। तुम्हें ना आज घर से जब भी बाहर निकलो ना, तो 2 रोटी और सब्जी लेकर निकलना। आज कोई तुम्हें आएगा मिलने या फिर तुम्हें टकराएगा, उसे वो खाना ज़रूर देना, वो ज़रूर देना मेरे बच्चे। मेरा वो बच्चा बहुत दिनों से भूखा है, बहुत बहुत दिनों से। और उसके आशीर्वाद से ना तुम्हारा एक ऐसा काम करवाऊंगा, जो तुम्हारा काम बहुत दिनों से अटका हुआ था, बहुत दिनों से रुका हुआ है ना, अब उसी के आशीर्वाद से, उसी की दुआ से ना मैं तुम्हारा वो काम करवा दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, वो तुम्हारा काम हो जाएगा। और सुनो, बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो तो करो, जाओ, बाहर जाना है तो। और तुम्हें जाना भी चाहिए, थोड़ा मन को बहला कर भी आओ। क्योंकि बहुत दिनों से ना तुम चार दीवारी में रह रह कर ना परेशान हो चुके हो। तुम्हें थोड़ा माहौल बदलने की, जगह बदलने की ज़रूरत है। तो थोड़ा बाहर निकल कर जाओ और थोड़ा घूम कर आओ मेरे बच्चे। अगर तुम्हें मौका मिल रहा है, समय मिल रहा है ना, तुम्हारे पास समय है बाहर निकलने का, घूमने का, जाने का, तो जाओ, एक बार होकर आओ। समझ गए ना? और सुनो, कई लोग मेरे बच्चे पता है कैसे होते हैं? कई लोग होते हैं बहुत कठोर, नारियल की तरह। ऊपर से बहुत कठोर होंगे, लेकिन अंदर से उतने ही नरम, उतने ही सख्त। वो क्या है ना, कि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां। इस कारण ना उनके जीवन में शांति नहीं, सुकून नहीं है। वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते, हमेशा घर के बारे में, इधर उधर के बारे में, परिवार के बारे में, भविष्य के बारे में, सबके बारे में सोचते हैं। इस वजह से ना वो बहुत कठोर हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करते, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और कभी कभी जता भी देते हैं, बहुत अलग अंदाज में। वो ज़्यादा दिखावा नहीं करते, उन्हें दिखावा करना पसंद नहीं। लेकिन हाँ, अंदर ही अंदर उन्हें बहुत चिंता होती है तुम्हारी, बहुत बहुत। लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तुम्हारी बहुत चिंता करते हैं, तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। और सुनो, जिस इंसान की तुमने जिम्मेदारी उठाई है ना, जो बेसहारा था, जिसका कोई ना था, तुम उसका सहारा बने, तुम उसकी जिम्मेदारी उठा रहे हो, ये सोचकर कि बाबा ने तुम्हें वो सेवा दी है, तुम्हारे साईं ने तुम्हें वो सेवा दी है। तुम जो जिम्मेदारी निभा रहे हो ना मेरे बच्चे, इससे मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मेरा दिल बहुत खुश है। क्योंकि ये काम ना बस मेरा बच्चा ही कर सकता है। वही कर सकता है जिसके अंदर मैं बसा हूँ, जिसका साईं बसा हो, वही ये कर सकता है। उसी के अंदर ना इतनी हिम्मत होगी कि सबके सामने, दुनिया के सामने, वो किसी की जिम्मेदारी को उठा पा रहा है।
और चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे तुम्हारे चरित्र पर कोई कैसी भी उँगली उठाए, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम कितने पवित्र हो, तुम्हारा मन कितना पवित्र है। बहुत प्यारे हो तुम, बहुत प्यारे। और सच बताऊँ तो दिल से आशीर्वाद देता हूँ तुम्हें, बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ। और सुनो, तुम्हारे कानों में जो मंदिर की घंटी की आवाज़ पहुँचती है ना, या फिर मस्जिद से अज़ान पहुँचती हो, या फिर गुरुद्वारे के शब्द तुम्हारे कानों में पहुँचते हो, ये सब क्या है जानते हो? ये सब है ईश्वर की शक्तियाँ, ईश्वर का नाम, ईश्वर की कृपा, उनका आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, तब जाकर तुम्हारे कानों तक वो पहुँच पाता है मेरे बच्चे। वरना किसी की इतनी कहाँ वो कि तुम्हारे कानों तक वो सब चीज़ें पहुँच पाएँ। जब ईश्वर की कृपा होती है ना, जब ईश्वर की कृपा बरसती है ना बच्चों पर, तब जाकर ही उनके कानों तक मेरा नाम अलग अलग रूपों में पहुँच पाता है। जो भी तुम रूप में सुनना चाहते हो ना, उस रूप में तुम्हारे कानों में वो चीज़ें पड़ जाती हैं, उस रूप में, अलग अलग रूपों में। मैं जानता हूँ कि बहुत दिनों से तुम बहुत व्यस्त हो किसी कारण में। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास इतना समय नहीं हो पा रहा कि तुम मेरे मंदिर आ सको। तुम ना आना चाहते हो, तुम्हारा मन बहुत है, लेकिन तुम कुछ कामों में उलझे हुए हो, बहुत व्यस्त हो। तो कोई बात नहीं, दुख मत करो, परेशान मत हो। तुम नहीं आ पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं ही तुमसे मिलने आ जाऊँगा। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं ना कि मेरा बच्चा ही हर बार मुझसे मिलने आए। कभी कभी मैं भी अपने बच्चों से मिलने पहुंच जाता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम अपने कर्म कर रहे हो, अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हो, बहुत सारा कुछ तुम्हारे सर पर है, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे सर पर है। मैं जानता हूँ, तो चिंता मत करो, आऊँगा तुमसे मिलने। और सुनो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जब कभी मन अटपटा सा होना, कुछ अलग सा लग रहा होना, तो तुम ना मेरा संगीत सुना करो, मेरे भजन सुना करो, मेरा नाम जाप सुना करो। तुम ना साईं सा चरित्र सुन लिया करो, कष्ट निवारण मंत्र सुना करो, साईं चालीसा सुना करो, तुम्हारा जैसा मन करे वैसा सुना करो। और इसके अलावा भी अगर तुम्हारा मन कभी कभी अजीब सा हो ना, बहुत अलग सा हो, तो तुम कभी भी संगीत भी सुन सकते हो। संगीत में माँ सरस्वती, माँ का आशीर्वाद है, तो तुम वो भी सुन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम संगीत सुनोगे और मैं बुरा मान जाऊँगा, बिल्कुल नहीं। संगीत भी एक तरह के ईश्वरीय देन है, एक आशीर्वाद है उनका। जो संगीत सुनता है ना, उसका मन हमेशा शांत रहता है, उसके मन में ना बहुत शांति पहुँचती है। ये भी एक तरह का शांति है, एक तरह का सुकून है। मेरे कुछ बच्चों को संगीत सुनना बहुत बहुत पसंद है, तो संगीत सुना करो। ऐसी कोई भी बात नहीं कि मैं बुरा मान जाऊँगा। जिस दिन तुम्हारा मन ना करे मेरा नाम जाप करने का, तो कोई बात नहीं ना, मेरा पूजा करने का मन ना करे तो कोई बात नहीं। कभी कभी होता है मेरे बच्चे, तुम्हारे और मेरे बीच में दिखावटी वाला रिश्ता नहीं है कि करना ही करना है। अगर कभी मन नहीं भी करता ना, इंसान है, ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव है, सुख दुख है, मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा। तुम्हारा जब तक मन ना करे मत करना मेरी पूजा, जब मन करे तब करना, क्योंकि दिल से करोगे तो मुझे खुशी होगी। और तुम जानते हो ना कि तुम्हारे बाबा को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जानते हो ना? तो फिर तो अपने बाबा को खुश करना चाहते हो ना, तो वो करो जो तुम्हें खुशी मिलती हो। जिस काम में तुम्हें करने में खुशी मिलती हो ना, तो बस वही काम किया करो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो। अगर तुम खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूँगा, ठीक है? और सुनो, तुम्हें एक खतरे का अंदाज़ा है, एक आंधी का तुम्हें अंदाज़ा है कि वो आंधी तूफान आ सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में, भविष्य में या कुछ दिनों में या कुछ महीनों में। तुम्हें डर लग रहा है ना, लेकिन चिंता मत करो, सारा इंतज़ाम हो चुका है। वो आंधी तूफान आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन वो तुमसे टकरा कर निकल जाएगा, तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि उसका सारा इंतज़ाम मैंने कर दिया है। और मैं तुमसे कुछ साइंसा चरित्र के अध्याय करवाऊँगा और पाठ करवाऊँगा, जिससे वो चीज़ें टल जाएंगी। मैंने वो सारा इंतज़ाम कर लिया है और कुछ पूजा मैंने तुमसे करवा भी ली है। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे पीछे खड़ा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।